बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदाज़। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि अब मुहर्रम हराम जो है अब बस आज रात में चाँद उसका नज़र आ जाएगा। उसके बाद जो है वो मुहर्रम जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसे गवर्नमेंट ने किस तरह की तैयारियाँ की हैं, सिक्योरिटी प्लान्स किस तरह से तैयार किए गए हैं और किस तरह से रूट को जो है वो मतलब उसका जो है वो प्लान किया गया है। क्योंकि आपको पता है जैसे मुहर्रम जो है वो करीब आते हैं, उससे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाती है। उसके तहत जो है चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ सियासी इशूज़ पे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि बजट के हवाले से भी और इसके साथ साथ क्योंकि जैसे आपको पता है कि कराची के जो इशूज़ हैं उनके बारे में तो जितनी बात करें वो कम है, तो उनको भी बीच में डिस्कस करते रहेंगे। बात हो रही है मुहर्रम हराम के हवाले से, तो मेरे साथ जो स्टूडियो से गेस्ट जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनका ताल्लुक एमक्यू पाकिस्तान से है, खालिद सुल्तान साहब। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप? ठीक है खालिद सुल्तान साहब, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है मुहर्रम हराम जो है वो करीब है और गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि लास्ट ईयर भी जिस तरह से मुहर्रम के हवाले से जो है सिक्योरिटी प्लान की बात करूँ या फिर रूट्स के हवाले से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया था हमारी गवर्नमेंट ने। खुदा न खासे किसी किस्म का कोई हादसा भी पेश नहीं आया, हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चले थे। तो इस बार आपको लग रहा है कि किस तरह से चीज़ें लेके चलेंगे? इंतजामी की जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है मुहर्रम हराम बड़ा मुक़द्दस मौका होता है और बड़े इवेंट्स होते हैं ज़ाहिर तशरीह के, और तो उसको इंतजामी की जिम्मेदारी है मैनेज करना। और हर साल कोशिश करते हैं। असल में फ़िरका वाराना जो पहले कशीदगी थी उसमें कमी हुई है, जिसकी वजह से भी जो है वो पहले वाला जो खौफ का एक अमल होता था वो नहीं जी है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजामिया को ज़्यादा आसानी हो जाती है उस सिलसिले में। एग्जैक्टली। बस ये है कि कोशिश ये की जाए कि आम लोगों को तकलीफ ना हो। एग्जैक्टली। मसलन मतलब एक तो कारोबार 4 दिन के लिए बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सेंट्रल लेकिन एरिया ये है तो इतने पूरा, बड़े दिन है, तो ज़ाहिर है इसमें तो लोग इबादत और सारी तो चीज़ों उसको को और लेके चल बेहतर रहे होते तरीके हैं। से मैनेज किया जा सकता है। और बहुत दूर दूर तक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, वो अब बढ़ता जा रहा है हिसाब, पहले जो था बजाय अब इसको कम होना चाहिए था, क्योंकि अब वो खौफ का आलम नहीं है। अब पहले जो एक कशीदगी होती थी तो दहशतगर्दी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, इसमें और हमारे अभी जो ये सिक्योरिटीज़ जो है, सिक्योरिटी इदारे जो है हमारे, हाँ, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम तो किया इसमें यह है कि इस पे। कोशिश ये की जाए कि आम आदमी जो है वो परेशान ना हो। ट्रैफिक का जो प्लान है उस पर सही अमल किया जाए। वास्तव में ये होता है कि ट्रैफिक का प्लान कुछ और दिया जाता है, लेकिन जब उस इलाके में लोग जाते हैं, उस एरिया से गुजरना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात होती हैं, हाँ, उनके क्योंकि लिए जो गुजरना जुलूस मुश्किल हो निकलता जाता है है। उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है ट्रैफिक लोग कई अपना घंटों आसान जो नहीं है है वो सफ़र स्टक करना रहता कि है। एक रास्ता में अगर कहीं फंस जाए तो रास्ते एक घंटा लग जाता है। तो लोग तो इस चीज़ का अगर ख्याल रखे इंतज़ामिया, तो वो ज़्यादा और बेहतर तरीके से प्रॉब्लम जितने भी हो जी सकते हैं हो सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात तो है कि मतलब जिस तरह से बताया खालिद सुल्तान साहब ने कि जो है जो जुलूस निकलते हैं उसके बाद जो है सिक्योरिटी और ट्रैफिक को मैनेज करना जो है वो सारी चीज़ों का बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिक्योरिटी तो अल्लाह का शुक्र है कई सालों से जो है वो अब बेहतर, बेहतर तरीके हाँ, से चल रही है, हाँ, लेकिन जो ट्रैफिक की सूरत हाल है ना वो बहुत बुरी हो जाती है हाँ। उसके साथ में। साथ ही जो कंटेनर्स लगाए जाते हैं, जी, वो बहुत बाद मुश्किल जगह हो तो जाता है। वक्त पे उठा लिए जाते अच्छा, हैं। हमारे कराची के हमको मतलब वो प्रॉपर प्लान दिए शेयर भी तो नहीं किया जाता, मतलब हाँ ठीक है आप टीवी चैनल्स को पता चल जाता है क्योंकि हम चीज़ें देख रहे होते हैं, हमारे जी, जी। रिपोर्टर्स क्योंकि आम ग्राउंड आदमी पे तक होते हैं। गुस्सा नहीं पहुंच आम पाती हैं। आदमी तक नहीं पहुंच पाता, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब या तो इसके बारे में पूरी आगाही जो है वो दी जाए। आगाही जी, ये बहुत होनी इंपॉर्टेंट है। चाहिए आम लोगों को। और मैं चैनल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपनी मुख्तलिफ प्रोग्राम जो होते हैं इस मौजूद पे उसमें भी हाँ, कि अगर कौन कोई कौन से ऐसा रूट्स एक खुले थोड़ा सा हुए हैं, टाइम दे कौन से दें कि बंद है, कहाँ पे उसमें टाइम कंटेनर्स रखा लगे जाए हुए कि हैं। कोई किस इलाके में, अगर पूरी दुनिया में तो एक सिस्टम होता है ना कि पुलिस की एक चल रहा होता है, उसमें ये होता है कि लोग अपने रेडियो पे जो है वो एग्जैक्टली। अपनी गाड़ियों में सब वो सुन लेते हैं कि किस इलाके में ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव है। पहले थोड़ा शुरू हुआ था कराची में, लेकिन वो ख़त्म हो गया। वो वक्ती तौर पे, असल में कराची में जो भी काम होता है वो वक्ती तौर पे होता है, एक मुहिम के तौर पे होता है, तो उसको कंटिन्यूस नहीं किया जाता। असल में सही। ये काम तो कंटिन्यूस करने के हैं। आम दिनों में भी ट्रैफिक का बहाव जिस सब ज़्यादा हो रहा हो, तो अगर पुलिस का जो रेडियो सिस्टम बनाया गया था वो पता नहीं कहाँ चला गया, अगर वो काम करे उसी तरह प्रॉपर तरीके से, खासतौर पर रश आवर्स में, तो उससे एक आम आदमी को सहूलत मिल जाती है कि बिल्कुल भाई ठीक कह मुझे रहे हैं खालिद इस रोड सुल्तान पे साहब। जाना अभी है, मेरे इस ख्याल रोड से पे नहीं इन्होंने अभी जाना। दोबारा से अपना जो है वो हाँ, ट्रैफिक पुलिस ने अपना रेडियो का जो चैनल है वो स्टार्ट किया, उसमें वो आगाही मुहिम और ये सारी चीज़ें हाँ, चल रही लेकिन होती है। पहले नहीं था, वो बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि वो उन्होंने फिर चंद दोबारा दिनों से के ऑन लिए किया है। होगा। असल बात यह है कि कराची के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। यही तो हमारा हाँ, भी और सवाल होता है ट्रैफिक कि कितना कराची के कितना, साथ हाँ, क्यों ऐसा किया कितना क्या और जाता क्या है। कुछ नहीं हो रहा। अब ये कम से कम ये एक अच्छा चीज़ शुरू हुई थी, इससे हमें आसानी होती है। हम रेडियो खोलते थे गाड़ी में तो हमें पता चल जाता है कि इस रोड पे जो है वो अब ट्रैफिक
का बहाव ज़्यादा हो गया है, अब उस साइड पर ना जाए, दूसरा रोड डाइवर्जन ले ले, तो आज लोगों के कई घंटे बच जाते थे और उससे वहाँ और जैम होने से बच जाता था, क्योंकि ज़ाहिर स्टक हो जाता है ट्रैफिक, जब ज़्यादा गाड़ियाँ उधर डाइवर्ट हो जाती हैं और अपने रूट पे जा रही होती है, जो उनको जी। पता होता है, तो उस पर अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पे चले प्रोग्राम, और ख़ास तौर पे जो रश आवर्स हैं 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, ऐसा होता है कि कराची तकरीबन वापसी का फ्लो शुरू हो जाता है। तो उसको फिर मुहर्रम हराम में फिर कंटेनर्स के हवाले से मैं बात कर रहा था, मुहर्रम में कंटेनर्स बड़ी तादाद में बहुत सारे इलाकों में लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में ये होता है जब वो ख़त्म हो जाता है मुहर्रम के जो इज्तिमा, तो उसी तरह कंटेनर वहाँ कई कई दिन तक पड़े रहते हैं। आधा कंटेनर रोड पे होता है, आधा फुटपाथ पे पड़े होते हैं, फुटपाथ पूरे अच्छा, ब्लॉक्स हो क्योंकि जाते हैं। एक महीना तो ज़्यादा जब सिक्योरिटी को लेके जो है ना, वो ज़ाहिर सी बात है अलर्ट हुआ हुआ होता है, तो वो एक महीना तो बस इसलिए 4 दिन वो अहम होते करते हैं, हैं, सात लेकिन जो से ले 10 दिन जो होते हैं उनमें ज़्यादा 4 दिन उन सारी खासतौर चीज़ों पे को जो सेंसिटिव 7 तारीख से तरीके लेके से और देखा जा रहा होता है। 10 तारीख तक ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और जिसमें ज़्यादा ब्लॉकेज होती है रोडों की। लेकिन मैंने कहा कि अगर ये कंटेनर्स भी इंतजामिया हटाने का सही बंदोबस्त कर ले, वक्त पे हटा दे, उसी रात को हटा दे, उनका ऐसा प्लान होना चाहिए, तो ताकि वो लोगों को जो अगले दिन जब वो अपने काम पे निकलें तो उनको एक ऐसा लगे कि हाँ भाई अब हम आसानी से अपने जो है अपनी जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल ठीक और है। ट्रैफिक का फ्लो भी सही और आम लोगों को भी आसानी होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब खालिद सुल्तान साहब ने जिस तरह से जो है वो अभी गुफ्तगू की है कि मतलब ऐसा ही है, चीज़ों को मैनेज किया जाता है, सिक्योरिटी को देखा जाता है, ट्रैफिक को भी जो है मतलब उसके पे भी खासा गौर किया जा रहा है, लेकिन जो अवाम है उनको मुश्किलात ना फेस करनी पड़े, जो कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं उनको आप वक्ती तौर पर जैसे 10 दिन गुजारने के बाद जो उसको फिर आप फौरी तौर पर हटा देंगे, ताकि लोगों को मुश्किलात ना फेस करनी पड़े, क्योंकि फिर लोग जो है दूसरे रूट्स अपनाते हैं तो फिर वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम 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 हो होता है, जाता है। वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं होती है, तो फिर इन सारी चीज़ों को रोडों देखते के जो हुए हालत है वो तो आपको पता ही हाँ कराची कि बहुत हर ही बुरे जगह हाल है। खड्डे हैं, टूटे हुए हैं, सीवेज का पानी बह रहा और है, बहुत फुटपाथ सारी टूटे जगहों हुए पे तो हैं। रोड्स अभी अंडर अब तो कंस्ट्रक्शन है, कोई मतलब अभी कोई काम वहाँ पे चल रहा है। यानी कि खाली एक कायदे का मजार, जो पूरी दुनिया में जो अपने जो कायद होते हैं, जो बानी होते हैं, उनके जो मज़ारात वगैरह होते हैं या उनकी जो अपना उनकी यादगारें कायम की जाती है, उसके गिर्द बेहतरीन अपने मुल्क का वो रोड बनाते हैं और वहाँ उसका एक जो सराउंडिंग जो है उसको बेहतरीन रखते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क पाकिस्तान की कि हमारे कायदे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान देने में इतना बड़ा किरदार अदा किया और एक जो है वो मुसलमानों को मुल्क बनाया, उनके सराउंडिंग में 2 किलोमीटर का, सिर्फ चारों तरफ का 2 किलोमीटर का रोड देख लें, यानी कि बदतरीन, पूरे कराची के बदतरीन रोडों में उनका शुमार होता है। आप मज़ार कायद हाँ, के मज़ा सराउंडिंग की है बात कर रहे पूरे हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर का सराउंडिंग लेना, हर तरह के सही। जितने भी रास्ते आते हैं उनके देख लें जाके, बदतरीन कराची के रोडों में शुमार होता है। तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ मज़ार कायद की, तो आपको पता है उस तरफ तो वैसे भी मार्केट्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा, फ्लो मार्केट्स सारा काफ़ी फ्लो ज़्यादा वही से है, है, तो इसलिए और वो वहाँ पे कारोबारी मराकज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, सारे जिसकी वजह से मेरे ख्याल से नहीं ट्रैफिक नहीं भाई, ज़्यादा रोडों होता का टूटने का इससे क्या ताल्लुक है? हाँ ये है, एक बल्कि अलमिया जहाँ है पे कि वहाँ पे एक रोड, तो क्योंकि मेरे इतनी, ख्याल से वहाँ पे अभी बीआरटी वहीं से पूरा कंटिन्यू होगा, वही कह रहा हूँ। तो अच्छा, ये शायद एक वजह। बीआरटी के भी जो अजीब गरीब है ना कि पहले एक रूट बनाया, उसको खोद दिया, फिर सालों लोगों ने परेशानी उठाई, 4 साल होने को आ रहा है उसको, अब फिर नया एक रूट खोदना शुरू कर दिया। कोई प्लानिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली, प्लानिंग्स तो हर चीज में होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे प्लानिंग इतना नहीं बड़ा है कोई। इतना है ना जिससे पूरा शहर डिस्टर्ब हो रहा है, 4 साल से जो है पूरा शहर डिस्टर्ब है, उसकी वजह से ये रेड लाइन जो बन रही है। लेकिन आप देखें ना, उसको रूट डिसाइड नहीं कर सके 4 साल में, उसको खोद दिया, उसमें कितना पैसा लगा होगा और कितने लोग डिस्टर्ब होंगे, कितने लोगों के घरों के रास्ते ब्लॉक हो गए थे, कितना ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई थी, कितने लोगों ने परेशानियां झेली, और आपने 4 साल बाद आके फिर उसका रूट बदल दिया, फिर नई जगह खोद दी, उस रूट को बंद कर दिया। मतलब क्या, किस तरह चल रहा है ये मुल्क? मतलब ये काम तो एक ऐसे नहीं, इस तरह नहीं होते ना, ये तो मेगा प्रोजेक्ट है। सही बात है। ये कोई छोटा सा वो तो नहीं है कि भाई गली का काम था या एक छोटा सा रोड का कोई टुकड़ा टूट गया था कि आपने उसको गलती हो गई आपसे, आपके प्लानिंग में शामिल, आपको पता ही नहीं था कि कहाँ से उसको गुजारना है। तो उसमें तो ये जिस तरह मुल्क चला रहा है, जिस तरह ये सुबह सिंध चलाया जा रहा है, हमारा पीपल्स पार्टी हुकूमत चला रही है, इसी तरह जो है वो हर काम हो रहा है। जो काम देखें, अभी आप बजट के हवाले से देख अब बजट तो बाद में आएगा, अभी तो जो अंडरपास है अपना वहाँ का करीमाबाद का, उसका हाशर देखने मुझे पता जाके। था आप करीमाबाद की बात करेंगे, क्योंकि पहले उसका हमारे हाल दौर बहुत में जो बुरा है। सारे कॉरिडोर बनाए थे हमने, कई कई किलोमीटर के कॉरिडोर, 20-20 किलोमीटर के, जिसमें कई के अंडर पासिस आते थे और ओवरहेड ब्रिजेस आते थे और फ्लाईओवर्स आते थे, वो 4-4 महीने बना के दिए हमने इस शहर में।
बिल्कुल। पूरे रिकॉर्ड है 4 महीने के अंदर। मुस्तफा कमाल साहब के दौर की बात वो कर रहे हमारा जो दौर था 2006 से लेके 2010 तक का, हर कॉरिडोर हमने 4 महीने में कंप्लीट करके दिया। नहीं, वो टाइम तो बहुत ही गोल्डन मतलब टाइम हो था सकता है, इसका उसमें। मतलब मैं सिर्फ ये खालिस्तान कहना साहब, चाह रहा हूँ उसमें तो हर कि चीज काम हो बहुत सकता है। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी, सारी चीजों का प्लान तैयार किया गया था। वो चीज वो मतलब टाइम तो खैर बहुत ही अच्छा नहीं, टाइम असल था। बात है कि काम हो सकता है कराची की इसमें। किस्मत हाँ, उस टाइम पे हाँ, बहुत अच्छी थी। हाँ। कराची वालों को बहुत आप सारे कोई काम भी ढंग प्रोजेक्ट्स का नहीं कर नए रहे ना। मिले थे, कारोबार हाँ, मिला था यहाँ हाँ, पे ना लोगों आपकी, को। ना आप फंड यहाँ लगा रहे हैं, ना आपकी प्लानिंग सही है, ना आपकी नियत सही है। भाई जो काम आप जितने भी इन्होंने अंडरपासेस बनाए इससे पहले 4-5 सालों में, 7-8 साल में, अब तो 17 साल चल रहा है पीपल्स पार्टी को, वो जाके देख लें। इंतहाई अहम रोड जो कैंट स्टेशन की तरफ जा रहा है सदर से, उसका जो बेरहान पे अंडरपास बना हुआ है, इंतहाई अहम जगह है। तमाम फौजी की रहाइश गाह है बड़ी, उसकी कोर कमांडर ऑफिस है जी। और तमाम बड़े होटल्स हैं, और पूरा पाकिस्तान का जो अपना मुसाफिर है वो रेल के जरिए वहां से गुजरता है। जी। फिर वहां पे बस स्टैंड्स हैं, उनके हजारों मुसाफिर लोग गुजरते हैं, आम शहरी गुजरते हैं, पूरा डिफेंस का ट्रैफिक वहां से गुजरता है और वहां से शहर की तरफ आता है। सदर जैसा अहम इलाका, उसका अंडरपास जाके देख लें क्या हाल है इस वक्त। सही बात उसमें है। हर वक्त पानी खड़ा हुआ होता है, कीचड़ पड़ी हुई होती है, उसमें इतना डंपी हो गया है, उससे तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। बगैर आप उसके ऐसा लगता है कि आप नई गाड़ी से गुजर रहे हो तो आपकी गाड़ी हिल जाती है। सही बात है। तो मतलब कोई चीज ढंग की नहीं है इस और अभी हुकूमत आप की। करीमाबाद वाली जो उसकी बात करें बाईपास की, तो वो जो है उसकी जो सराउंडिंग के अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे सीवरेज का पानी, वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है कि अभी मेरे ख्याल से और वो आपकी अभी अच्छा, वो लास्ट। बड़ा बिजनेस एरिया था जी वहां पे, बिल्कुल, लोगों की कितने सारे लोगों के वहाँ पे कारोबार कारोबार मुतासर हो है, रहे हैं, लोगों ने मुतासर हो कई गया। और महीनों से खवातीन बंद का किए हुए एक हैं। वहाँ पे खवातीन का भी बड़ा बिजनेस था, जो खवातीन अपने मार्केट चला रही थी, बिल्कुल, मीना ब्यूटी पार्लर बाजार चाहे जो मीना था बाजार वहाँ चला पे। रही थी। जी। कई कई 100 घरों, बल्कि कई हजार घरों का वहां से रोजगार वापस था, वो सब तबाह कर दिया आपने, जी। सिर्फ अपनी गलत प्लानिंग की वजह से, अपनी बदनीयती की वजह से। आपको सिर्फ पैसे खाने हैं और नहीं, यकीनन लेकिन वो उससे तो ऐसे वो तो सिटी का सेंटर है ना, बिल्कुल सेंटर और है। वो उधर तो सबसे पहले इस पे उनको हालांकि काम उसका करना चाहिए था मकसद ये था गवर्नमेंट कि को। वहां पे जो अपना 16 नंबर हॉस्पिटल की तरफ से जो ट्रैफिक आता था, जी। या अपना जो स्टेडियम बना हुआ जी। यूबीएल का, वहां से जो बड़ा ट्रैफिक आता था राशि मीनास रोड से, वो वहां से गुजर के सीधा नाजनाबाद की वो तरफ तो सीधा मेन चला, ऐसी नाजनाबाद जगह की है तरफ जहाँ पे चले। काफी रोड्स कनेक्ट होते जो हैं, वो वो यही था कि कनेक्टिंग। जी। वहां से वो ये इसका मकसद है कि सीधा जो जहाँ ट्रैफिक फंसता है ब्रिज के नीचे, या सीधा फ्लो इसका हो जाए, और नाजनाबाद जो ट्रैफिक जा रहा है नाजनाबाद की तरफ से शहर की तरफ, जो राशि विनाश रोड की तरफ या फिर इधर इस साइड पे ट्रैफिक आ रहा है, वो जो है वहां से गुजर जाए। वो देखें 2 साल हो गए उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। बात करो तो वो जो है वो ऐसे जवाब आते हैं कि आदमी सोचता है कि ये सोते सोते उठे हैं, उनको कुछ नहीं पता कराची का, और नहीं, ये ये बयान दे अन्य देते हैं जो मर्जी। नहीं खालिद साहब, अगर हम बात कर रहे हैं कराची की सड़कों की या फिर सीवरेज के निज़ाम की, साफ पीने का पानी नहीं है फिर आप यहाँ देखें पे। ना K4, अब K4 जाहिर सी बात है, वो भी कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि इस साल कंप्लीट हो जाएगा, वो इस भी साल चांद पे उस पे जाने का बजट बढ़े जा रहा है, चांद पे जाने का लेकिन मंसूबा हो गया है। सही। मतलब उसके जो 5 कंपोनेंट हैं आपको पता है, 3 विफाकी ने अपने जिम्मे लिए हैं कि उसकी जो रूटिंग करनी है, उसको जो वहां बनाना है, पंपिंग स्टेशन बनाना है, जी। और पीछे से जो पानी का सिस्टम है वो। लेकिन 2 जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत की भी हैं कि भाई अगर पानी वहां से आ भी गया तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो। पुरानी लाइनें इस काबिल नहीं है कि वो अभी जो पानी आ रहा है उसमें फट जाती है हर, यानी कि अभी 4 महीनों में 5 लाइनें फटी हैं, और एक दफा नहीं बल्कि 4 दफा फेलियर हुआ कि इलेक्ट्रिक का धाबे जीप, जिसकी वजह से जो कराची का आधे से भी कम पानी है वो भी जो है वो इतना 25% से 30% मुतासर हो जाता है। हर हफ्ते 10 दिन बाद आप ये खबर देखते हैं, या तो शहर में कहीं पानी लाइन फट जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जबकि इलेक्ट्रिक का वहां पे बंद हो जाती है बिजली भाबे जी में, उससे क्या होता है क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी से 200-250 फीट ऊपर से पानी का प्रेशर आ रहा होता है। जब जब पीछे से आगे से पंपिंग रुक जाती है तो पाइप लाइनें फट जाती है, 80-80 इंची पाइप लाइनें फट जाती है, उसको कई दिन लग जाते हैं, उसमें करोड़ का खर्चा आता है। अभी यूनिवर्सिटी रोड पे भी तो 28 इंच की पाइपलाइन जो है वो तो ये कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई और जो कई है वो हफ्तों तक वहाँ पे इस शहर से कोई मोहब्बत मतलब नहीं है। उसके ऊपर कोई मतलब काम नहीं किया हाँ, गया था, नेक नीयति नहीं है, कई सड़क चीज पूरी समझ जो नहीं है वो आता। पानी में भरी हुई थी, फिर लोगों अगर को कितनी K4 मुश्किलात फर्स्ट फेस करें, करनी ये पड़ कह रही रहा है थी। कि इस साल तकरीबन हमने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा था, और वज़ीर आज़म साहब से भी इन दोनों को साथ मीटिंग हुई थी हमारी वज़ीर आला हाउस में,
उसमें ऐलान किया गया था कि भाई इसको हम 2026 में कंप्लीट कर देंगे। पहले 2024 का हुआ, फिर 2026 का हुआ। अब सिर्फ 2 अरब रुपए रखे विभाग ने और सिंध हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं रखा, क्योंकि सिंध हुकूमत ने भी 2 जिम्मेदारियां ली हुई हैं इसमें। अच्छा, ये K4 पे? K4 पे 2 जिम्मेदारियां इसमें, 5 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट सिंध हुकूमत ने पूरे करने हैं। इसमें से जब तक आप जो वो मौजूद था उस वक्त के पाइपलाइनें फट रही हैं, अभी इस पानी का प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर रही। जब ये पानी आएगा 280 MGD पानी का और इजाफा होगा शहर में, यहाँ पे 30 तो ये सारी लाइनें फट जाएंगी, फिर एक लाइन भी महफूज नहीं होगी। तो ये भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम इसको पूरा करेंगे। अच्छा, 2 अरब जो है इस पे K4 पे रखे गए, 2 अरब रखे गए। 100 अरब रुपए की जरूरत है इस वक्त। अगर 2026 में इसको कंप्लीट करना है तो 100 अरब रुपए की जरूरत है। 50 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने अलग लगाने हैं, क्योंकि इसकी तकरीबन टोटल जो है ये 2.5 अरब का ये प्रोजेक्ट है। 250 अरब का 250 अरब अब हो गया है। शुरू तो ये 26-24 अरब रुपए से हुआ था। सही। ये बढ़ के 2000 इसको कंप्लीट होना था, तक इसको 2012-13 में इसको कंप्लीट होना था, जो अब बढ़ के ये 2026 का कह रहे हैं, लेकिन 2026 में भी नहीं, 2030 तक मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है शहर की, वो नई पाइपिंग करनी पड़ेगी। खालिद साहब, डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पे? वही तो कह रहा हूँ, अभी जो है वो फट रही है। टैंकर्स को मिल रही है, इसके अलावा आवाम को तो पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ से बूस्टिंग के लिए जब इनको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका पावर जनरेटिंग प्लान लगना है, वो भी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। उस पर भी 1 रुपया का एलोकेट नहीं किया गया आज तक। तो कैसे होगा सबको? ये एक दिन में तो नहीं होता। ये तो जो 6 महीने के प्रोजेक्ट वो 4-4 साल में नहीं कर पा रहे। तो जो ये कह रहा है कि अगले साल तक हम इसको पानी सप्लाई कर देंगे, तो वो कितने साल लगाएंगे अभी उस काम को करने? इसका अभी तक कोई 1 रुपया भी इसमें नहीं रखा गया, और विभाग से सिर्फ 2 अरब रुपया रखा गया। कम से कम 50 विभाग रखता, 50 जो है वो प्रोविंस रखता, तो तब जाके हो सकता था। अच्छा, एमक्यूएम ने भी तो खालिद साहब वॉकआउट किया था, तो वो क्या वजह थी वॉकआउट करने की? सॉरी, कहाँ पे? असेंबली का भी रिसेंट जो इजलास हुआ था, इसमें तो वजह यही है ना कि भाई कराची को तो बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा। कराची को कोई फंड नहीं दिए जा रहे। तो ये K4 का जो इन्होंने रखा है, बाकी और प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी तो बजट अनाउंस किया है। हर प्रोजेक्ट का ये हाल है। अच्छा, कराची के हर प्रोजेक्ट का ये हाल है कि जिसके लिए पैसे आते हैं, जो रखे जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कितने खर्च होते हैं, किसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। सही। और जितने रखे जाने थे उतने नहीं रखे जाते ताकि काम कंप्लीट हो। सही। तो ये मुसलसल जो है वो कराची के साथ नाइंसाफी का जुल्म हो रहा है। अभी ये नाइंसाफी नहीं है, जुल्म है, ये दुश्मनी है। ठीक है, ये कराची दुश्मनी है। ठीक है, मैं इस पे बिल्कुल आप बात कहते हैं कि क्या आप सिंध का हिस्सा है कराची, लेकिन आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ये चीज है कि कराची का हिस्सा, सिंध का हिस्सा इस हद तक ये कमा के देता रहे आपको, और आप अपने पेट भरते रहे, आप पूरी दुनिया में अपनी जायदादें बनाते रहें, आप बाहर के विजिट करते रहें, आप जो है वो आप अपने पेट भरते रहें, अपने अकाउंट्स मेंटेन करते रहें, अपने फैमिलीज को शॉपिंग्स कराते रहें, लेकिन कराची जो है वो और ख़त्म होते जा रहा है। और यह है खड्डे, सीवेज का पानी, हर जगह देखिए सीवेज का पानी बह रहा है। कहीं कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ सीवेज बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम किया ही नहीं जा रहा है। और जो काम भी किया है अभी इन्होंने, जब जहांगीर रोड 3 दफा जहांगीर रोड 5 साल में बनाया, मुझे तो लग रहा है ज्यादा ही बन चुका है। 3 दफा तो मेरा ख्याल से पिछले साल मैंने जिक्र किया था। जो स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम था वहाँ इन्होंने पाइप डाल दी है, उसमें को सीवी लाइन से कनेक्ट कर दिया। यानी कि पूरी दुनिया में स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम होता है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि जब तेज बारिशें होती हैं उसमें जो है वो पानी उसके जरिए बहाव उसका शहर में से निकल जाता है। अब इन्होंने क्या किया, और उसके जो मैनुअल बनाए वो ईंटों के बनाए हैं। अच्छा। हाँ, उसको आरसीसी नहीं बनाया मैनुअल्स को। आप जाके देखें तो सही शहर के सारे लोग कर क्या रहे हैं। और वो जो ईंटें जो हैं वो कौन सी वाली ईंटें यूज की हैं? वो चले जो भी ईंटें होंगी, लेकिन वो ईंटों से तो थोड़ी मैनुअल चलते हैं। जो प्रेशर आएगा वहां से, वो अगर 24 इंच की ज्वाइंट उसका वो निकल गया तो 24 इंच की या 36 इंच की जहाँ लाइन डाली है, वो तो ईंटें निकल गई होंगी अंदर वहाँ से। हाँ बिल्कुल। तो वो सब चौक हो गया होगा, वो सब पैसा भी जाया हो गया। और रोड देख लें आप जाके अभी किस तरह वहाँ से क्या। बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे, बिल्कुल खालिद साहब मैं इस पे बात करूंगी। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, क्योंकि जो कराची के साथ सुतैला सलूक किया जा रहा है, कराची का जो एक्चुअल बजट है वो उसको नहीं दिया जा रहा है। कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या बजट्स रिक्वायर्ड है, इस वाले से हम जरूर बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।
नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची के बजट के हवाले से, जो कि बात मैं अधूरी रह गई थी, ब्रेक की तरफ हम चले गए थे। कराची को जो एक्चुअल बजट है वो कितना रिक्वायर्ड है, इस हवाले से जो है आप बात करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि एमक्यूएम ने एक प्रॉपर जो है इसके हवाले से एक पूरा जो है वो बजट शीट बनाई थी कि कराची को इतने इतने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कराची के जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनको इतना बजट चाहिए। तो इस साल जो है इन लोगों ने क्या इनका होमवर्क है और किस हवाले से जो है ये मतलब इस हवाले से जो मीटिंग्स की जा रही हैं और फिर वॉकआउट भी करते हुए नज़र आए। वफाकी जो है हुकूमत से भी जाके इस हवाले से मुलाकात की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो है इस हवाले से बात की गई है। तो कराची का जो एक्चुअल बजट है वो कितना रिक्वायर्ड है खालिद साहब? कराची इतना बड़ा शहर है और जितना रेवेन्यू जनरेट करता है और जो अपना एनएफसी के जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से तो कराची को कम से कम साल के 200 से 300 अरब रुपया बजट होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन 200 से 300 अरब जो अगर हम बात करें तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में लग जाएगा, एक मेगा प्रोजेक्ट में लग जाएगा, जिसमें नहीं, ये मतलब ये एक दफ़ा की नहीं है कह रहा मैं, कोई ये ग्रांट की बात नहीं कर रहा मैं, एक रेगुलर बुनियादों पे जब कराची को इतना पैसा मिलेगा तभी कराची जो है वो चल सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फिर आप डिवाइड कर लें सारे प्रोजेक्ट्स में, तमाम चीज़ों में जो है वो बल्दिया को चलाने के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए, यहाँ के जो पानी के मसाइल हैं, सीवेज के मसाइल हैं, एक प्रॉपर तरीके से इसको हल करने के लिए कम से कम इतना बजट रिक्वायर्ड है। सही। अगर इतना बजट नहीं मिलेगा तो कराची ये थोड़े थोड़े पैसे दे के और तबाह होगा, ये हो ही नहीं सकता। सही सही। क्योंकि बहुत सारा पैसा जो भी जितना आता है एक तो बड़ा उसमें से पैसा करप्शन की नजर हो जाता है। सही। जो हमारा अंदाजा है वो तकरीबन 30 से 35% पैसा लग पाता है जो बजट एलोकेट होता है, और बकाया बाकी सब जो करप्शन की नजर 60 हो या जाता है। 70% जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। करप्शन की नजर हो जाता है। आप कहीं भी जाए आप देख लें, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, वहाँ एक यूसी के जो सेक्रेटरी थे वो मेरे साथ सफर कर रहे थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था सेंट्रल की बात, जब एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये इलेक्शन के उससे पहले की बात है, जब डीसी वगैरह एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि एक यूसी में तकरीबन उस वक्त 5 लाख रुपए आ रहे थे, अब तो तकरीबन 12 लाख रुपए के करीब एक यूसी में आ रहे हैं हर महीने। तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 लाख रुपए तो तनख्वाह के हो जाते हैं। सही। जाहिर है 10-12 लोग हर यूसी में स्टाफ होता है। अच्छा, 2-2.5 लाख पर यूसी। पर यूसी सही। मतलब उस वक्त की बता रहा हूँ, आज की बात है, अब तो 12 लाख आ रहे हैं पैसे। हाँ, उस अब वक्त तो 5 12 लाख आ है, रहे और थे। मेरे ख्याल से टाउन की कुछ 15 लाख कुछ इस तरह से 1500। नहीं, टाउन के तो करोड़ में है। अच्छा। हाँ, ये यूसी का अच्छा, बता रहा हूँ। सॉरी, हाँ, टाउन के तो ज्यादा होंगे, जाहिर है वो तो फिर यूसीज को भी उसमें तो देंगे ना, वो तो बड़ा होता फंड्स है, वगैरह। उसमें 7-8-10 यूसी आती है। 12 लाख नहीं, मेरे ख्याल से यूसी के 15 लाख है। अब तकरीबन यूसी के 12 लाख के करीब है, 12-12.5 के करीब। अच्छा, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे तो उस वक्त उन्होंने, फिर मैंने कहा उसमें डेवलपमेंट 2-2.5 लाख रुपए, उसमें डेवलपमेंट क्या लेंगे, 25 लाख रुपए की 25,000 रुपए महीने की हमें इजाजत है। किस हवाले से? एक यूसी में डेवलपमेंट फंड खर्च करने की 25,000 होते ही क्या जी हर महीने। उस वक्त की मैं बता रहा हूं, डेवलपमेंट फंड जो होते हैं आपको पता है वो जब लाखों में 5 लाख होते रुपए हैं। थे उस वक्त, उसे 2.5 लाख रुपए उनके पास बचते थे, तो ये इससे अंदाज लगा लेना कि कितना पैसा लग रहा था शहर के ऊपर। ये अब और यहाँ से कितने साल पुरानी बात है? ये 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, साल पुरानी बात सही। नहीं बता रहा। ये तो अभी लास्ट ईयर इन्होंने 12 लाख किए ना, उससे पहले 5 ही लाख थे। तो उसी का अंदाज लगा ले, जितने भी हम जब तमाम प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो उसमें ये जिस तरह उसकी रफ्तार है, जो उसकी क्वालिटी है, उससे ये अंदाजा होता है कि 30-35% से ज़्यादा जो है वो फंड नहीं लग रहा, और बकाया सब या करप्शन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, खालिद साहब, यहाँ पे कोई इस तरह का इदारा है जो इन यूसीज टाउन्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस करे, इनका ऑडिट किया जाए मंथली? सब इदारे हैं और सब तो फिर क्यों नहीं किया जाता? ये पैसे तो कहीं यूटिलाइज नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। सब अपना अपना हिस्सा लेके खामोश हो जाते हैं। अच्छा, वो है ना, रिश्वत लेके पकड़ा गया, रिश्वत देके छूट जा। तो ऊपर से नीचे तक सबके सब इन्वॉल्व होते हैं रिश्वत इसमें। मतलब कह दिया, रिश्वत लेके पकड़ा गया, रिश्वत देके छूट जा, वाह, ये वही हिसाब है। सबको पता है कौन क्या कर रहा है और सब अपना हिस्सा लेके खामोश हो जाते हैं। तो ये अलमिया है बड़ा, जब तक इन चीजों पे काबू नहीं पाया जाएगा। फिर जो आवाम टैक्सेस दे रही है तो इनके टैक्सेस का क्या फायदा? ये तो सिर्फ जो अशराफिया, उनको मतलब रिटर्न ही कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। सिर्फ अशराफिया के काम में आ रहा है, उनके आसानियों के काम में आ रहा है। आम लोगों के लिए तो मुश्किल बढ़ रही हैं। अब देखें ना, जिस शहर को 10,000 बसों की जरूरत है, वहाँ कहा जा रहा है हम 200 बसें ले आएंगे। कितने सालों में लाएंगे भाई आप 200 बसें? सही बात है। अच्छा, मैंने लास्ट वीक जब मैंने प्रोग्राम किया था उससे मैंने यही मैसेज दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से। प्रोग्राम के एंड में सभी मैसेजेस दे रहे थे गैस, तो मैंने भी इस पर एक मैसेज दिया था कि आप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस करने के बजाय आप जो है क्या कहते हैं
रोड्स को बेहतर करें, रोड्स मैं की आपको बेहतरी फार्मूला करना ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मूला देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये इन्होंने दो, एक ग्रीन लाइन बनाई, एक रेड लाइन बनाई। इस पे तकरीबन 150 रुपया खर्च हुआ। अगर ये 50,000 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते, कराची की बेहतरीन रोड, इसमें सीवरेज का सिस्टम भी सही हो जाता, पानी की लाइन भी नहीं डल जाती, और दीगर जो अपना स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम भी बेहतर हो जाता, और रोड भी बेहतरीन, कराची के बेहतरीन वाइड भी हो जाते हैं, फुटपाथ भी अच्छी बन जाती है, और इस काबिल हो जाता है कि वहाँ जो जदीद बसें चल सकती हैं, बस स्टॉप बन जाते 50 रुपए में। 100 अरब रुपए की ये बसें, 100 अरब रुपए की मतलब यह है कि अगर 1 करोड़ रुपए की एक बस आती तो 10,000 बसें आ जाती इतने पैसों में। कराची का 20, 25, 30 साल के लिए मसला हल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। 10,000 बसें जब चल रही, ना चिंची चल रहे होते, ना मोटरसाइकिल पे लोग सफर कर रहे होते, ना रिक्शे चल रहे होते, ना टूटी फूटी ये जो अपना वैगनें चल रही होती, ये चल रही होती, एयर कंडीशन जदीद तरीन बसों में लोग सफर कर रहे होते, इत्मीनान से आते, हर रोड पे हर गली में बस जा रही होती। सही बात। अच्छा, पूरी दुनिया में, मैं तकरीबन सारी दुनिया भी इत्तेफाक से, और वहाँ हमने यही देखा है कि हर जगह जो मास ट्रांजिट सिस्टम होता है वो यही है। अब जैसे लाहौर है, आप लाहौर में जाकर मुशाहिदा करें, जहाँ उनकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, हर स्टॉप के पास उनकी 2 बसें खड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल, मेट्रो बसें, रेड जो बसें जो और उन्होंने कितना अच्छा उसका रूट बनाया है। वहां से आप उतरे, हाँ, आपको जहां जाना है उस इलाके में आप जो है वो जहाँ दूसरे इलाके में, छोटे इलाके हैं जो उससे चला, वो तकरीबन 30-35 किलोमीटर की उनकी ऑरेंज लाइन है। उसके हर स्टॉप के बाद 2 बसें खड़ी होंगी, हर वक्त आपको तैयार मिलेंगी, ताकि आप जिस इलाके में आप जाना चाहते हैं वहां आपको अपने अपने उसके स्टेशन पे उतरे, वहां से उस इलाके में चले जाए। ठीक है, सही। ये मास ट्रांजिट का एक हिस्सा है, ये एक छोटा सा हिस्सा, ये भी एक, ये नहीं कह रहा कि लाहौर का कंप्लीट वो हो गया, लेकिन कराची जैसा बड़े शहर में जहां पैसा आया और लगाया गया, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। बिल्कुल, यही अफसोस है। और आज अच्छा, ये इस तरह कराची खुदा में भी नहीं होता ना। आज जी पैसा आया था आपके पास, आप पैसा अगर सही तरीके से लगा सकते, तो आज कराची में 10,000 बसें चल रही होती, 10 नहीं चल रही, 5,000 भी चल रही, तो कराची वालों के आंसू पूछ जाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद सुल्तान साहब आपका, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।